हेलो व्यूअर्स, पीएचपी के लेक्चर नंबर 21 के साथ मैं हाजिर हूं और इस लेक्चर नंबर 21 में जो चीज़ हमें डिस्कस करनी है वो है पीएचपी mysql अपडेट स्टेटमेंट। गाइस, जिस तरह हमने सिलेक्ट पढ़ा, फिर सिलेक्ट के साथ वेयर का यूज़ पढ़ा, इंसर्ट का पढ़ा उससे पहले, उसी तरह अपडेट का भी अपना फंक्शन है, अपना यूज़ है होता है इसमें, जिसका यूज़ ये है कि हम मॉडिफाई करते हैं डेटा को। टेबल में जिस डेटा को हमें मॉडिफाई करना होता है हम अपडेट का यूज करते हैं, अपडेट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो अपडेट स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं टू अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स। मतलब अगर हमें सपोज हमारा टेबल जो था पुराना जिसमें हमने इंसर्ट और सिलेक्ट का यूज किया था, तो वो था स्टूडेंट्स नाम का टेबल जो कि कॉलेज डेटाबेस के नाम से एग्जिस्ट कर रही है डेटाबेस। उसमें हमने एक स्टूडेंट का टेबल बनाया था। उसमें सपोज हमें किसी स्टूडेंट, हमने उसमें कोई स्टूडेंट रखा है जिसका हमने स्टूडेंट बोलता है बाद में क्या, भाई मेरा नाम गलत लिखा हुआ है, इसको अपडेट करना है, इसको चेंज करना है, या मेरी क्लास गलत लिखी हुई है तो उसको क्लास हमें अपडेट करनी पड़ती है। तो हम दैट मीन्स हमें एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को अपडेट करना पड़ता है। हमें नए से रिकॉर्ड्स बनाने की जरूरत नहीं है। हम एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स, अगर किसी स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स में हमें चेंज करनी है तो हम अपडेट की वजह से उसके रिकॉर्ड्स में चेंज कर सकते हैं। तो अपडेट कमांड, अपडेट स्टेटमेंट जो है वो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स पे काम करेगा। ठीक है, अपडेट टेबल जो इसका सिंटेक्स है वो ये है। अपडेट हम लिखते हैं अपडेट कीवर्ड, पहले अपडेट का यूज करते हैं यहाँ पे यूपीडेट अपडेट, फिर टेबल का नाम देते हैं जिस टेबल में हमें चेंज करनी है, फिर जिस जिस कॉलम में हमें चेंज करनी होती है तो उस कॉलम का हम नाम लिख देते हैं, कॉलम 1, और उसमें क्या वैल्यू देनी है वो देनी पड़ती है। सपोज सेट 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 एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे सेट एक कीवर्ड है, इसका यूज करते हैं सेट। फिर कॉलम नेम, जिस जिस कॉलम में हमें चेंज करनी है, कॉलम सपोज कॉलम 1 में है क्लास में हमें देना है एमबीए, तो वैल्यू यहाँ पे देते हैं। इसी तरह कॉलम 2 में देना होता है, सपोज कॉलम 2 है रो ये क्लास और नेम, स्टूडेंट नेम सपोज है, तो यहाँ पे हमें नेम, इन दोनों के रिमेंबर यहाँ पे कॉमा का यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमा हमें जरूरी देना है। जितने भी कॉलम्स होंगे उनमें हम चेंज कर सकते हैं। तो फिर वेयर का जरूरी यूज होता है यहाँ पे। अगर हम वेयर का यूज नहीं करेंगे तो सभी कॉलम्स में चेंज होगी। वेयर की वजह से क्या होता है, सम पर्टिकुलर कॉलम में चेंज होगी। वेयर कॉलम रोल नंबर इज इक्वल टू 1, तो रोल नंबर 1 के रिकॉर्ड में खाली चेंज होगी, या रोल नंबर जो भी होगा उसके रिकॉर्ड में खाली चेंज होगी। अगर हम वेयर का यूज नहीं करेंगे तो सभी रोल नंबर्स में चेंज होगी। जो जो कॉलम्स है यहाँ पे उन कॉलम्स में, सभी कॉलम्स में चेंज होगी। ठीक है, इफ वेयर इज नॉट यूज्ड, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ऑल रिकॉर्ड्स विल बी अपडेटेड। ठीक है, जो भी रिकॉर्ड्स, जो भी हमने कॉलम में अपडेट करने को बोला है तो वो सभी रिकॉर्ड्स में अपडेट हो जाएगा अगर हम वेयर क्लॉज का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। ये तो आपको पता ही है, मालूम है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको भूल गया, यहाँ पे जो हमारा कॉलम नेम होता है सेट, सपोज जिस कॉलम में हमें चेंज करनी होती है, इसको हम मैजिक कोट्स में लिख लेते हैं। ठीक है, मैजिक कोट्स जो हमारा कीबोर्ड है वहां पे 1 के आगे होता है एक मैजिक कोट जो कॉमा की तरह ही लगता है, सिंगल कोट्स की तरह लगता है, जो ये होता है। तो मैजिक कोट्स में लिखना पड़ता है वेयर दिस कॉलम इज इक्वल टू वैल्यू 1, और इसी तरह यहाँ पे भी वेयर दिस कॉलम इज इक्वल टू, तो इसको भी मैजिक कोट्स में लिखना होता है हमें। यहाँ पे जितने भी कॉलम होंगे उनको मैजिक कोट्स में लिखना पड़ता है। ठीक है, मैं इनको मैजिक कोट्स में लिख लेता हूँ। इसी तरह यहाँ पे वेयर के बाद सम कॉलम जो है, वेयर कॉलम, सपोज वेयर यहाँ पे रोल नंबर, इसको भी हमें मैजिक कोट्स में लिखना है। इसको भी मैं मैजिक कोट्स में लिखूंगा। ठीक है, तो हम आते हैं अपने नोटपैड पे, हम इस चीज को परफॉर्म करेंगे यहाँ पे। तो मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं एक नई फाइल का यूज करता हूँ जिसका नाम मैं रख लूंगा, सपोज मैं इसका नाम रख लेता हूँ UPD1। ठीक है, मैं इसका नाम रख लेता हूँ UPD1। सेव, या मैं UPDAT अपडेट 1
डॉट PHP रख लेता हूँ, update1.php रख लिया मैंने इसका नाम। तो update1.php में मैं एक कोड लिखूंगा। सबसे पहले मैं एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करूंगा अपनी स्टूडेंट टेबल के साथ। तो मैंने ये टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये कोड क्या लिखा है मैंने। तो सबसे पहले इस कोड में मैंने लिखा है, सबसे पहले मैंने PHP के इनका यूज किया, स्टैंडर्ड टैग्स का यूज किया। तो मैंने सबसे पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश किया, जो कि हम ऐसे लिखते हैं mysql_connect, फिर सर्वर का नाम हम देते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे हम सर्वर का नाम देते हैं। उसके बाद हम यूजर नेम देते हैं जो बाय डिफॉल्ट रूट होता है, जो आपने अभी तक चेंज नहीं किया है। इसमें पासवर्ड ब्लैंक छोड़ देते हैं। फिर हम डेटाबेस का नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, जो हमारी डेटाबेस का नाम होगा वो लिख लेते हैं यहाँ पे। फिर हम और डाई फंक्शन का यूज करेंगे। ये कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन ये करना सही प्रैक्टिस माना जाता है, क्योंकि आगे का कोड रन नहीं होगा अगर इसमें कॉलेज या कोई चीज गलत होगी। अगर कनेक्शन इन केस एस्टैब्लिश नहीं होता है तो बाकी का कोड जो है आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा, उस टाइम डाई हो जाएगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे मैसेज शो करेगा नॉट कनेक्टेड। तो मैंने कुछ नहीं किया, ये आप भूल जाइए। मैंने $UP या कुछ भी आप ले सकते हैं। एक मैंने ले लिया वेरिएबल, जिसमें मैंने क्या किया, मैंने एक क्वेरी को डाला। क्वेरी क्या लिखी मैंने, जैसे मैंने आपको अभी सिंटेक्स में बोला था पिछले, यहाँ पे मैंने बोला था आपको, यही वाला सिंटेक्स मैंने लिखा यहाँ पे। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, मैंने लिखा अपडेट कॉलेज जो है हमारी डेटाबेस, यहाँ पे कॉलेज है हमारी डेटाबेस, ये कॉलेज नाम की डेटाबेस है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटाबेस कॉलेज। तो ये कॉलेज की जो डेटाबेस है वहां पे हमारा टेबल है स्टूडेंट, ये है स्टूडेंट। मैंने यहाँ पे लिखा अपडेट स्टूडेंट सेट क्लास इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे MBA नहीं लिख लेता, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ MCA। और नेम में लिख लेता हूँ यहाँ पे सपोज काशिफ, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1। अभी आप सबसे पहले डेटाबेस पे एक बार देख लीजिए, जो हमारी एग्जिस्टिंग डेटाबेस है। तो इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ तक अभी हमारे टेबल में क्या है, जो हमारा स्टूडेंट वाला टेबल है जो कॉलेज के अंदर आता है। देख लीजिए डेटाबेस कॉलेज, उसके अंदर टेबल स्टूडेंट है ऊपर। तो उसमें क्या आता है, सबसे पहला जो रिकॉर्ड है रोल नंबर 1, इस पे आरिफ नाम का एक कैंडिडेट है जिसकी क्लास MBA है। तो मैंने इसको यहाँ पे सेम यहाँ पे यही बोला, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो है रोल नंबर 1 है। तो क्या करना है मुझे वहां पे क्या करना है मुझे, मैंने क्या लिखा इसको, मैंने लिखा अपडेट स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट जो टेबल है, स्टूडेंट नाम का टेबल है, वहां पे क्लास को सेट करो आप MCA। क्लास क्या है अभी तक, वहां पे क्लास है MBA। तो यहाँ पे क्या करना है MCA, नेम इज इक्वल टू काशिफ। सपोज हम इसका नाम भी गलत हो गया है, गलती से इसका नाम भी गलत हो गया है, हम इसको बोल रहे हैं कि नेम भी सेट करो क्या, काशिफ। तो ठीक है, यहाँ पे नेम आरिफ है, तो हम इसको बोल रहे हैं सेट नेम इज इक्वल टू काशिफ, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1। फिर मैं क्या कर रहा हूं, फिर मैं इसी क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए ये लिख रहा हूं mysql_query query। तो जैसे कि आपको पता है, इसमें पैरामीटर्स एक तो जाता है वो वाला वेरिएबल जहां पे कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया होता है, और जाता है वो वाला वेरिएबल जिसमें क्वेरी हमने लिखी हुई है। ठीक है, ये तो पैरामीटर्स लेता है। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो नीचे हम मैसेज प्रिंट कराते हैं डेटा अपडेटेड। तो हम इस चीज को सेव कर लेते हैं। अभी तक वहां पे आरिफ नाम है, अभी आना चाहिए काशिफ। वहां पे क्लास MBA लिखी हुई है, वहां पे क्लास आनी चाहिए MCA। तो मैंने अब इसको सेव कर लिया। अब मैं इसको वहां पे रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी तक देख लीजिए आप, रोल नंबर 1 पे अभी तक आरिफ ही है और क्लास MCA। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखिए मैं इसको नहीं, पहले इसको एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे लोकल होस्ट
यहाँ पे मैंने इसका नाम रखा था update1 ठीक है। update1.php मैंने इसका नाम क्या रखा था, update1.php। तो यहाँ पे नहीं, ये इसमें नहीं, ये वेब में नहीं है, सॉरी, ये लॉग में मैंने रखी है, बात मैंने गलत दे दिया। लॉग में मैंने रखी है update1.php। तो यहाँ पे देख लीजिए अब डेटा अपडेटेड। अब हम यहाँ पे आते हैं, तो अभी तक यहाँ पे RF और MBA, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो आप देख लीजिए RF और MBA के बदले यहाँ पे आ गया काशिफ और MCA। दैट मीन्स डेटा अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा, ये था अभी का हमारा ये लेक्चर थोड़ा सा, जिसमें हमने मैंने आपको अपडेट के बारे में, अपडेट स्टेटमेंट के बारे में बोला, लेकिन हम इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे। हम एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे जहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट, जहाँ पे क्या होगा, अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट का यहाँ पे नेम आना चाहिए, जो जो फील्ड्स हमें अपडेट करने हैं, नेम, रोल नंबर और क्लास, नेम, क्लास यहाँ पे आना चाहिए। तो वो टेक्स्ट बॉक्सेस में उनके वैल्यू आने चाहिए। तो हम मैनुअली यूजर, उसको वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, वो यूजर यहाँ पे ये रब करेगा उसको, और जो नया नाम देगा बाद में नीचे अपडेट बटन पे क्लिक करके वो अपडेट होना चाहिए डेटाबेस में। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।